हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है ये एक वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप के अंदर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हो और आपके पास किसी का मैप आता है, उस मैप के अंदर क्लाइंट ऐसा हमें कहता है जो हमारी ड्राइंग है उसका जो ये मुख्य द्वार है, तो ये मुख्य द्वार कौन से जोन में है और ये सकारात्मक ऊर्जा देगा हमें या नकारात्मक ऊर्जा देगा। तो ये जब सवाल आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पे हमें पूरी एक ग्रिड बनानी पड़ती है। जिस ग्रिड हम ये शक्ति चक्र की सहायता से बनाते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हम किसी मैप के 16 जोन निकालते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे इसी मैप में हम शक्ति चक्र की सहायता से 32 जोन निकालेंगे। उसमें से ये जो हमारी नॉर्थ है वो 360 डिग्री है, ये नॉर्थ रेफरेंस वॉल है, और यहाँ पे हमारी ईस्ट है, यहाँ पे हमारी साउथ है, और यहाँ पे हमारी वेस्ट है। अब यहाँ पे इन्होंने कहीं पे एक द्वार दे रखा है, ये मेन एंट्री है, ये पोर्च है, और ये कंपाउंड की एंट्री है। तो कंसीडर हमें यहाँ पे दो चीज करनी पड़ेगी, क्या ये भी एंट्री पॉजिटिव है या ये भी एंट्री पॉजिटिव है। अगर इस 32 जोन जो हम निकालेंगे, 32 जोन यानी 32 द्वार, वास्तु के अंदर एक ग्रिड के अंदर 32 द्वार होते हैं। उस 32 द्वार के अंदर 4 दिशा के अंदर 4 द्वार ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। उसकी एक काउंटिंग है, उसकी एक नंबर ऑफ काउंट है कि ईस्ट जोन की हम बात करेंगे तो E3 और E4, अगर E3 E4 अगर हमें यहाँ पे मिल रहा है तो वो पॉजिटिव जोन, पॉजिटिव द्वार होगा, मेन डोर पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे और कोई भी नंबर्स ऑफ द्वार मिल रहे हैं यानी एंट्री मिल रही है, तो यहाँ हम कुछ रेमेडी करेंगे। तो ये मैप के ऊपर आप किस तरह से इसको ग्रेड करोगे, किस तरह से आप इसको इसके मेन डोर को आप डिज़ाइन करोगे, उसको ढूंढोगे, तो ये वीडियो के अंदर आपको ये पूरी डिटेल्स प्राप्त होगी। तो आप मेहरबानी करके ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी, पर ये एक बार आपका समय इसमें इन्वेस्ट होगा तो आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। अब हम चालू करते हैं इसकी ग्रिड निकालना। ये हमारी नॉर्थ रेफरेंस वॉल है। अब सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो आप देखना यहाँ पे ये एक्सटेंड हुआ है ये एरिया, यानी ये जो ओपन एरिया है, पार्किंग एरिया है, इसे भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी क्रॉस ऐसे एक लाइन खींचेंगे स्केल के सहायता से, पॉइंट टू पॉइंट सेंटर मिला के यहाँ पे हम इस वास्तु का सेंटर निकालेंगे। इसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट इसको रखना है। अब ये देखिए यहाँ पे ये सेंटर आउट हो रहा है, यहाँ पे एकदम सेंटर हमें मिल रहा है। अब यहाँ से हम इसको एकदम सेंटर में लेंगे, एक लाइन और खींचेंगे। अब हम यहाँ पे एक शक्ति चक्र को रखेंगे नॉर्थ फेस करके, जो हमारी नॉर्थ वॉल है। अब इसको नॉर्थ फेस करना है, सेंटर में ये सेंटर पॉइंट को मिलाना है। ये प्रॉपर्टी का सेंटर आ रहा है पूरी ग्रिड का, और ये नॉर्थ यहाँ पे है, इसको यहाँ पे मैंने इसको मिला दिया है। परफेक्ट मिलाना है इसको। अब यहाँ पे हम इसके जोन निकालेंगे। तो ये आप देखोगे
कि यहाँ से ये पूरा आपको पता चलेगा। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ आपको एकदम। मैंने दोनों तरफ से शक्ति चक्र रख के मैंने इसका पूरा परफेक्ट। अब ये यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट पे हमने इसको शक्ति चक्र को, यहाँ का जो ब्रह्म स्थान है शक्ति चक्र में दिया हुआ, वो उसी को हम ब्रह्म स्थान, इसके वास्तु के जो हमने मैप में ग्रिड में ब्रह्म स्थान बनाया वहाँ पे इसको मैच करते हैं और नॉर्थ 360 डिग्री पे है, वहाँ पे इस लाइन को हमने मैच कर दिया। अब यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो ये 32 जोन है, उसकी हम हर जगह पॉइंट बना लेंगे। जैसे हम यहाँ से बात करते हैं N5 से, ये रेफरेंस लेना है, ये जो दिख रहा है ना वो रेफरेंस लेना है। ये बहुत नैनो वर्क होगा, बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा, तो ही आप इसका जोन को कंसीडर कर पाएंगे। अब आप देखोगे तो इस तरह से मैंने ये 16 पॉइंट निकाल दिए हैं, 32 पॉइंट। अब मैं इसको एक दूसरे के साथ इसको कनेक्ट करूँगा, यानी यहाँ पे हमें 32 एंट्रेंस मिल जाएंगी। अब इस जोन के अंदर कौन से नंबर की एंट्रेंस आती है फिर वो हमें पता चल जाएगा, जिससे हमें ये मालूम होगा कि ये एंट्रेंस हमारी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके, अब हमें यहाँ पे सहायता लेनी पड़ेगी स्केल की। इस स्केल से इस तरह से इस पॉइंट को मैं मैच करूंगा। जिस तरह से हमने 16 जोन निकाले थे वही मेथड पे ये वर्क करेगा। शक्ति चक्र के अंदर डॉट दे रखे हैं 32 जोन के, 32 जोन के और 60 जोन के, यानी 16 जोन के। आपको खाली उसको ड्राइंग करके उसको मेजर करना है।
इस तरह से सारे जोन को हम एक दूसरे के साथ ये जो सब पॉइंट्स है उसको हम मैच करेंगे, जिससे हमारा पर्टिकुलर जोन हमें पता चलेगा कि हमारी एंट्री किस क्षेत्र में आ रही है। फिर हम इसको थोड़ा करेंगे ना, डार्क पेन से भी उसको हम पूरा मार्किंग करेंगे, स्केच पेन से, यानी आपको वो क्लियरेंस मिलेगा। क्योंकि अभी इसमें सेंटर लाइन भी हमारी क्रॉस हो रही है, जिससे आपको समझने में भी तकलीफ पड़ रही होगी। इस तरह से इसके 32 जोन हमने डिवाइड कर दिए हैं। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। ये जो पेंसिल है ना वो थोड़ी नॉर्मल है, यानी इसको आप पूरा देख नहीं पा रहे। अब हम इसको डार्क कर रहे हैं, यानी एक काले पेन की मदद से, स्केच पेन की मदद से हम इसको पूरा डार्क करेंगे, हर एक जोन को। ये देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से इसको पूरा एक जोन से दूसरे जोन को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ही जाके 32 जो द्वार है वास्तु के अंदर, उनकी अलग अलग जोन की रचना होगी। अब इस तरह से आपको यहाँ पे सब थोड़ा डिज़ाइन कलरफुल लग रहा होगा। अब हम यहाँ पे इस जोन के, जो हमारा जोन है उसके नंबर देंगे। हम नॉर्थ जोन से चालू करेंगे, नॉर्थ से पूरा कैलकुलेशन रहेगा, जो कैलकुलेशन आपको पता चलेगा। अब ये जो आ रहा है, ये आ रहा है N5, N6, N7, N8, E2, E3, E4, E5, E6, 7, 8, S1, S2, S3, S4, S5, X6, S7, S8, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, N1, N2,
N3 N4। अब आप ये देखिए, हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो नॉर्थ के अंदर 8 ऐसे जोन बन रहे हैं, जैसे N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8, यानी हर एक दिशा के अंदर 8 जोन बन रहे हैं, यानी 4 दिशा के अंदर 32 जोन आ गए। यानी इस तरह से हमारे 32 जो जोन निकाले थे 32 एंट्रियास वो निकल गई है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस रूम की जो ये मेन एंट्री है वो E4 और E5 में है, यानी E4 E5 E4 यहाँ की बेस्ट लोकेशन है, पर E5 इज़ नॉट ए बेस्ट, यानी यहाँ पे हमें कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जो उनकी कंपाउंड की जो एंट्री है वो E3 और E4 की आ रही है, यानी यहाँ पे कोई भी हमें वास्तु निवारण नहीं करना पड़ेगा, ये जोन के अंदर हमें वास्तु निवारण करना पड़ेगा। पर हम ये क्या, वैसे अगर देखना जाएंगे तो थोड़ी मेजरमेंट में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, कुछ मिस्टेक होती है, तो ये एक जोन की छोटी बड़ी मिस्टेक चल जाती है। पर अगर यहाँ पे E7 आता, E8 आता, ये ऐसा कोई जोन आता तो हम इसके 100% ट्रीटमेंट करने का कुछ सोचते हैं, पर यहाँ पे ये हम इसको भी न्यूट्रल केस में जाने देंगे। यानी हर दिशा की, अब आप इसके अंदर आपको एक दूसरी मैं नॉलेज दे देता हूँ। अब ये अभी हमने यहाँ पे पूरा एक ड्राइंग बनाई है। अब N3 N4 तो ये क्यों अच्छी गिनी जाती है, इसका क्या रीज़न है, वो मैं आपको अब इसको एक पूरा एक आपको ड्राइंग करके एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसको अच्छा क्यों गिना जाता है। तो ये एंट्रेंस के अंदर हमारा जो एक धार्मिक चिन्ह है स्वस्तिक, तो यहाँ पे पूरा एक स्वस्तिक ड्रॉ होगा, जो आप देखना E4 ये EN4 से ये डॉट यहाँ, ये लाइन यहाँ जा रही है, और ये पूरा N3 को होके ये S3 पे जाके S4 को मिल रही है। इसी तरह हम यहाँ की बात करेंगे तो W4 से W3, इसी तरह ये पूरा जोन यहाँ से ये देखिए, ये पूरा एक स्वस्तिक बन रहा है। अगर आपको एहसास हो रहा है तो दिख रहा है स्वस्तिक पूरा, ये देखिए। ये वास्तु के अंदर एक मैजिक है। इस तरह की जो एंट्रियाँ है वही वास्तु के अंदर सकारात्मक प्रभाव देती है। यानी साउथ की तरफ S4 S3, वेस्ट की तरफ W4 W3, नॉर्थ की तरफ N3 N4 और ईस्ट की तरफ E3 E4, पूरा एक स्वस्तिक ड्राइंग हो रहा है। ये आप देखोगे, थोड़ा मेरा ड्राइंग कच्चा है इसलिए आपको ये थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।